वाला मोहम्मद। हमारा आज का टॉपिक है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज शब का मामूल। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज शब का मामूल बयान फरमाती हैं। रमजान होता या गैर रमजान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले आप 4 रकत पढ़ते, बस उनकी खूबी और दराजी ना पूछो। फिर आप 4 रकत पढ़ते, बस उनकी खूबी और दराजी भी कुछ ना पूछो। यानी कि बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी नमाज पढ़ते थे, उसमें लंबा कयाम करते थे, लंबा रुकू करते थे, लंबा मतलब सजदा करते थे। तो उसमें ये कि जाहिर है वो 11 रकात भी फिर कितनी ज्यादा देर में मुकम्मल करते थे ना। सम टाइम बहुत ज्यादा टाइम लंबी हो जाती थी माशाल्लाह। और फिर क्या था कि आप 3 रकत वितर पढ़ते थे। सुनो क्या है, 3 रकत वितर ना, अदरवाइज के पास उलमा के नजदीक ये कि 3, 5 मतलब 1 ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो ऑथेंटिक है वो ये कि मतलब 3 पढ़े तो उसकी भी एक अपनी ज़ाहिर आप सल्लम मोस्टली 3 पढ़ते थे। फिर ये कि कयामुल लैल का तरीका, कि आप वसल्लम किस तरह से कयाम करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित का यानी जो वितर पढ़ने का तरीका सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा से फजर तक 11 रकात पढ़ते थे। यानी नमाज फजर से पहले और इशा की नमाज के बाद हर 2 रकातों पर सलाम फेरते और 1 रकत वितर पढ़ते। तो देखिए उस दिन भी हमने ये डिस्कस किया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नवाफिल हैं उनको दो दो करके अदा करते थे। और फिर क्या करते थे कि वितर मतलब ज़ाहिर है कि 10 हो गई, 8 रकात नमाज और 3 वितर के तो 11 मतलब इस तरह से बन जाती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी यही तालीम दी। चुनाचे सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो दो रखते हैं। जब सुबह सादिक होने का खतरा हो तो 1 रकत पढ़ लो। ये 1 रकत पहली सारी नमाज को ताक बना देगी। मीन्स के फजर की नमाज से पहले पहले सारे कंप्लीट करना होता है कि आप इस हिसाब से पढ़ें कि आपका टाइम जो है वो पूरा हो जाए। और जो 1 रकत है वो फजर की नमाज से पहले पहले, अजान से नहीं पहले पहले आप अदा कर चुके हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर आखिर रात में 1 रकत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रात को नवाफिल पढ़ना शुरू करो तो पहले 2 हल्की रकतें अदा करो। कि जब इंसान ज़रा स्टार्ट करता है तो अगर उनमें मतलब छोटी सूरतें पढ़ लेता है या कम तिलावत कर लेता है तो ये कि उसको फिर एक तो ये कि पहली थकावट का एहसास नहीं होगा। दूसरा ये कि फिर जब जैसे होता है ना कि हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारे एक वार्म अप होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला की इबादत में भी वार्म अप यही है कि जब इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है और उसका दिल अल्लाह ताला के मतलब उसमें लग जाता है जिक्र में, तो भी एक दिल की कैफियत डिफरेंट हो जाती है। और जब वो पढ़ रहा था और उसके बाद वो लंबी भी पढ़ना चाहे तो फिर अल्लाह ताला उसको तौफीक दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इबादत की हालत में होता है ना। क्योंकि हर चीज को जो स्टार्ट करना है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर जब हम स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आगे चलना उसमें दौड़ना तो आसान हो जाता है ना। आसर सल्लम ने रात का कयाम किया, पहले 2 रकत पढ़ी, फिर 2 तवील रखते पढ़ी। यानी पहले 2 हल्की पढ़ी, फिर 2 तवील रखते पढ़ी, फिर इनसे हल्की 2 तवील रखते पढ़ी, फिर इनसे हल्की 2 रखते तवील पढ़ी। मतलब कि पहले जो है वो 2 हल्की पढ़ी, फिर उसके बाद तवील पढ़ी 2 दरम्यान में, फिर उनसे मतलब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था फिर मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड ना, कि पहले उसे शॉर्ट से स्टार्ट किया, फिर बिल्कुल लंबे वाला कयाम किया, फिर उसके बाद उससे कम वाला, फिर एंड पे उससे कम वाला, फिर इनसे मतलब फिर और फिर उसके बाद क्या अदा किया, यानी रकत जो है वितर। ये 13 रकातें हुई आपकी, हर 2 रकातें पहले वाली 2 रकतों से हल्की होती थी। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रकत वितर पढ़ते। यानी आखिरी 2 रकतों और 1 रकत के जो दरमियान है वो क्या करते थे कि सलाम फेर कर बातचीत भी करते थे, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना। कि अगर ऐसे भी कहा गया कि इवन आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने सुन्नत पढ़ ली है तो अगर आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं और फिर दोबारा से स्टार्ट कर लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 2 और 1 रकत में सलाम से फसल करते, मीन्स की जुदाई करते थे कि
वितर में पहले दो पढ़ लेते थे, फिर सलाम फेरते थे, फिर थर्ड वाला पढ़ते थे, फिर सलाम फेरते थे। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना माविया ने एक ही वितर पढ़ा। सैयदना इब्ने अब्बास ने फरमाया कि उन्होंने दुरुस्त काम किया, वो फकीह और सहाबी हैं। मतलब जो वतर वितर की दो रकातों के बाद सलाम फेरकर एक रकत अलग पढ़ने वाली अहादीस ज्यादा साबित हैं। जैसे हमने उस दिन भी जिक्र किया था ना कि मतलब दोनों आराम मिलती हैं। उलमा ये कहते हैं कि उसमें भी पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कि अगर आप तीनों इकट्ठे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि आप बैठे नहीं, मतलब उसको मगरिब की नमाज के बाद मुशाबे नहीं करें दो रकात पढ़ने के बाद। लेकिन ये है कि बहरहाल फिर भी जो ज्यादा मतलब है स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं वो इसी के बारे में है कि दो पढ़ के सलाम फिर लिया जाए और उसके बाद अकेला वितर पढ़ा जाए और फिर सलाम फिरा जाए। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कभी 7, कभी 9 और कभी 11 रकात नमाज पढ़ते। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल 7 रकात से 13 रकात तक फरमाया। 5, 3 और एक वितर। सैयदना अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर हर मुसलमान पर हक है, लिहाजा जो शख्स 5 रकात वितर पढ़ना चाहे तो 5 रकात पढ़े, और जो कोई 3 रकात वितर पढ़ना चाहे तो 3 पढ़े, और जो कोई एक रकत वितर पढ़ना चाहे तो एक रकत वितर पढ़ ले। और ये जो है ये सही है, मतलब सुनन अभी दाऊद की सही भी है, उसमें हदीस जो है, और सुनन अभी दाऊद में भी है ये हदीस ना, मतवातर की है। बाब का वितर, इसमें जो उसका वितर का बाब है हदीस की किताबों में। और सही और सुनन इब्ने माजा, मतलब बहुत ज्यादा अहादीस की जो बुक्स हैं उससे इसकी दलील मिलती है कि अगर आप जैसे उसमें हमने डिस्कस किया है कि कोई इंसान सफर में जा रहा है, या कोई ऐसा है कि उसको ट्रेन या जहाज निकल जाएगा, और ज़ाहिर वितर बहरहाल किसी भी सूरत में मतलब उसको छोड़ा नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन सवारी पे भी थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अदा किया। तो है ये कि इंसान को बाज़ औक़ात जल्दी होती है, हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते। तो अगर आप नहीं पढ़ सकते थी तो आप एक पढ़ के भी उसको मुकम्मल कर लें, इंशाल्लाह वो भी एक्सेप्टेबल होगा इंशाल्लाह के। हाँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है, तो ये हमारे लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वही राह मशाल राह है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुल 13 रकात पढ़ते और इनमें 5 रकत वितर पढ़ते थे, और इन 5 वितरों में किसी रकत में तशहुद के लिए ना बैठते मगर आखिर में। कि जैसे वो ये वाली बात है ना कि 3 रकात को भी मगरिब के में शाबे नहीं करना, अगर 5 भी आप पढ़ना चाहें, आप वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना चाहें, तो फिर ये कि तशहुद के लिए नहीं बैठेंगे कंटिन्यूअसली 5, मतलब वो सजदा करने के बाद फिर खड़े हो जाएंगे, कयाम में फिर मतलब कंप्लीट करके 4 रकात भी कंप्लीट करके फिफ्थ के लिए भी सेम, लेकिन तशहुद में नहीं बैठेंगे, यानी अत्तहियात नहीं पढ़ेंगे। वित्रों की 5 रकातों के दरमियान तहज्जुद के लिए कहीं नहीं बैठना चाहिए, बल्कि 5 रकातें पढ़कर क़ादा में अत्तहियात, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फिर देना चाहिए। सैयदना आयशा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात में 2 बार वितर पढ़ना जायज नहीं। कि उसमें ये था ना कि जैसे रमजान में भी होता है कि क्वेश्चन होता है इंसान का कि जस्ट लाइक बहुत से लोग नमाज तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, और इमाम साहब जो फर्स्ट 20 डेज हैं उसमें वितर पढ़ाते हैं, और मतलब जो एंड के 10 डेज हैं उसमें फिर तहज्जुद में पढ़ाते हैं। तो वही क्वेश्चन आता है ना कि जैसे आप वसल्लम ने भी ज़ाहिर हादीस से साबित है कि अफजल पढ़ना अफजल है अगर आप उसमें पढ़ें तहज्जुद में। लेकिन एक और बहुत सी जगह पे ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये भी फरमाया कि अगर तुम्हें खदशा हो कि तुम नहीं उठ पाओगे तो बेहतर है कि तुम वितर पढ़ के सो, ताकि मतलब वो जो वितर है वो कज़ा ना हो जाए। और बस सिर्फ इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको मगरिब की नमाज की जो है वो मुशाबे नहीं करना। वितर में नमाज मगरिब की मुशाबत नहीं होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को अपनी आखिरी नमाज वितर को बनाओ, और फरमाया वितर आखिर रात में एक रकत है, यानी लास्ट तो जो हम नमाज को यानी मुकम्मल करेंगे वो फाइनली एक रकत पढ़कर ही मुकम्मल करेंगे।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आखिर रात में ना उठ सके तो अव्वल शब में वितर पढ़ ले, और जो आखिर रात उठ सके वो आखिर रात वितर पढ़े, क्योंकि आखिर रात की नमाज अफजल है। यही बात है कि अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक देते हैं तहज्जुद की, और अल्लाह ताला उठा दे हमको, तो जाहिर सी बात है हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट भी है, ज़ाहिर इंसान है, कमज़ोर है, कभी उसकी नींद का गलबा है, या तबीयत ठीक नहीं है, या कोई और भी वजह है, बहुत सी चीज़ें इंसान के साथ ज़िंदगी के साथ लगी हुई हैं, जज्बाती कैफियत, ज़हनी कैफियत, तो अगर वो रात को भी पढ़ लेगा तो ठीक है। और हाँ, अगर उसको है और अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है, वो रूटीन में उठता है, तो वो ये है कि कोशिश करे फिर आखिर रात में पढ़ ले। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल रात, रात के वस्त और पिछली रात, यानी रात के हर हिस्से में वितर पढ़ा है, यानी पढ़े। साद बिन हशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर होकर कहा, ए मोमिनों की माँ, मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर के बारे में बतलाइए। तो सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसवाक और वुदू का पानी तैयार रखती, फिर जब अल्लाह ताला चाहते आपको रात के वक्त उठाते, तो आप मिसवाक करते और वुदू करते और 9 रकात नमाज वितर पढ़ते, यानी 7 रकातों में अत्तहियात ना बैठते, बल्कि आठवीं आठवीं रकात के बाद कादे में बैठते, बस अल्लाह को याद करते, उसकी तारीफ करते और दुआ मांगते। फिर सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाते, फिर 9वीं रकत पढ़ते और उसके बाद आखिरी कादे में बैठ जाते और अल्लाह को याद करते, उसकी तारीफ पढ़ते और उससे दुआ मांगते, फिर सलाम फेरते और हमको सलाम की आवाज़ सुनाते, फिर बैठे बैठे 2 रकते पढ़ते, यूं आप 11 रकात अदा फरमाते। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बेटा, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी उम्र को पहुंचे और जिस्म भारी हो गया, तो आज 7 रकात वितर पढ़ते थे और बाद में 2 रकात भी पढ़ते, यूं 9 रकात हो जाती। आप इस बात को पसंद करते थे कि अपनी नमाज पर हमेशा इख्तियार करें। जब नींद या बीमारी का गलबा होता और रात को कयाम न कर सकते, तो दिन में 12 रकात नफल पढ़ते। और मैं नहीं जानती कि आपने एक रात में पूरा कुरान पढ़ा हो, या सारी रात नमाज पढ़ी हो, या रमजान के अलावा किसी और महीने में पूरा महीना रोजा रखे हो। तो ये ना देखिए कि ज़ाहिर नींद के गलबे की वजह से अगर कोई भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ तरह की सलाहियतें दी हैं, उनको सेहत भी मुख्तलिफ दी है, और उनको नफ्स पे जो कंट्रोल है वो भी सबका मुख्तलिफ है, क्योंकि हर इंसान अपनी कैफियत को ज़्यादा बेहतर जानता है। और उसको लगता है कि वो उठ सकता है तहज्जुद में, तो ठीक है, अदरवाइज वो रात को वितर पढ़ ले। और उसके बारे में भी ये है कि अगर मतलब नहीं कोई तहज्जुद पढ़ सकता, तो फिर दिन में क्या करे, वो 12 रकात जो है वो नवाफिल अदा कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको भी ज़रूर अजर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हम सब की कैफियत को और हालत को जानते हैं और नीयत को जानते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि नीयत का अजर है। बाज़ उसमें ये भी मिलता है कि एक इंसान रात को नियत करके सोया कि अल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह ज़रूर तहज्जुद पढ़ूंगा, और वो नहीं आँख खुल सकी, कोई भी वजह होगी, नहीं खुल सकी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको उसकी नीयत का भी अजर देंगे। और फिर ये कि जिस इस चीज से किया गया ना कि एक ही दिन में कुरान, यानी एक रात में कुरान पाक पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने इंसान का एक एक कैपेसिटी रखी है, और असल बात तो ये है ना कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, ताकि समझ में आए, जिस और तरतील के साथ, जिस तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उसी तरह पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब पढ़ें समझ में आए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला के क्या अहकामात है, और हमने उसमें किस किस तरह अमल करना है। अगर हमें उसका मीनिंग आता होगा, उस पर गौर व फिक्र करना आता होगा, उस पर तदब्बर कर सकेंगे, तभी तो हम जो है उसे कर सकेंगे ना, समझ के पढ़ेंगे। और जाहिर है समझ के पढ़ेंगे तो एक रात या 3 दिन में भी मुश्किल होगा। जो भी पढ़ें, असल चीज जो अल्लाह ताला के यहाँ है वो ये है कि इस्तकामत के साथ, फिर थोड़ा अमल भी मुस्तकिल किया जाए, उस अमल से बेहतर है जो एक दिन तो बहुत ज्यादा कर लिया जाए, लेकिन दूसरे दिन उसका हाफ भी ना किया जा सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म की एक कैपेसिटी बनाई है, उसको खाना भी चाहिए, उसको आराम भी चाहिए, उसको नींद भी चाहिए। इसी तरह बिल्कुल उसकी रूह को अल्लाह के जिक्र से भी चाहिए, गज़ा चाहिए। लेकिन ये है कि उसको बढ़ाने के लिए भी कोशिश और दुआ, कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, अपने दिन का बेशतर हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दें। और जब हम अल्लाह ताला की इबादत के
مطابق چیزوں کو پلان کرتے ہیں، جیسے ہمارا کہیں جانا ہے یا ہمارا کسی فنکشن میں جانا ہے، سفر میں جانا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے، لیکن اگر ہماری روٹین نمازوں کے ارد گرد گھومتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں بہت برکت ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا۔ تو ظاہر ہے ہمارا تو بہت ہی چھوٹا سا حقیر سا یاد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر اپنی شان کریمی کے مطابق، شان عظیم کے مطابق ہمیں یاد کریں گے، اپنے فرشتوں کی محفل میں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ فطروں کے بعد سلام کے بعد کی دعا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے اور آخری دفعہ آواز کو بھی بلند فرماتے، سبحان الملک القدوس۔ اور یہ دیکھیے 3 ورڈز ہیں، سبحان الملک القدوس، یعنی سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک ہے بادشاہ نہایت پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وطر پڑھنے سے سویا رہا، پچھلی رات 8 رکعت نہ یعنی اٹھا ہی نہیں اور پڑھا ہی نہیں، یا وطر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے تو وہ وطر پڑھ لے، مینس کہ اگر ڈے ٹائم میں رات میں اس کو نہیں یاد رہا، اٹھ نہیں سکا، بھول گیا، تو پھر یہ ہے کہ وہ ڈے کے کسی بھی پارٹ میں اس کو ادا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہا اور اٹھ نہ سکا، پھر اسے نماز فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا۔ کہ کوئی بھی انسان کی مجبوری ہے، وہ تھکا ہوا ہے، بیمار ہے یا کہیں سفر میں ہے اور اس نے نہیں پڑھ سکا وہ تہجد، تو یہ کہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں پھر ان نوافل کو ادا کر لے، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ سہولت دیں، تو انشاءاللہ، کیونکہ سارے ایکسٹرا نماز ہے نا، ایکسٹرا نوافل ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید ہے کہ اس کو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کریں گے، اس کا اجر بھی دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے اس میں ہر چیز آ سکتی ہے نا، ہمارے صدقہ، ہمارے جو بھی عبادات ہیں، یعنی جسمانی عبادات یا پھر مالی عبادات، روحانی عبادات، کہ جتنا ایون یہ کہ قرآن پاک کا بھی کہا گیا نا کہ اس وقت تک پڑھو جب تک یعنی تمہیں ایک شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک کنیکشن بنا ہوا ہے، اس کو اس وقت تک ادا کرو۔ پھر جب دل مطلب لگے کہ دھیان جو ہے انسان کا ادھر ادھر بھٹکنے لگا ہے، یا وہ ہو گیا کہ اس میں کوئی طبیعت میں ایسی آ گئی ہے کہ تھکاوٹ، تو پھر نہیں پڑھیں قرآن، کیونکہ یہی کہا گیا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اجر دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، لیکن انسان تھک جاتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان کوالٹی پہ فوکس رکھے، جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے وہ بہترین انداز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے۔ دعائے قنوت، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ یہ جو ہے، یہ بھی حدیث جو ہے یہ سنن نسائی کی ہے، کہ جس میں یہ کہ بعد میں پڑھ لیتے تھے، جس لائک کہ رکوع سے کھڑے ہو کے، اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا کہ ہم رکوع سے کھڑے ہو کے بعد میں پڑھیں، لیکن یہاں پہ اس حدیث کے مطابق جو کہ سنن ابی داؤد کی ہے، اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ وطر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں، اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد والا قنوت قنوت وطر تھا یا قنوت نازلہ، لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وطر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے۔ مطلب ان کے مطابق تو یہی ہے کہ مطلب اگر جو سوری دعا ہے وطر کی وہ پہلے پڑھ لی جائے، لیکن جیسے کہ میں نے ہم لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں وہ سب لوگ ان میں یہی والا طریقہ رائج ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک وطر پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے پھر دعا پڑھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 2 ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ سیدنا زینب کی رسی ہے، وہ رات کو نفل نماز پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، ہر شخص اپنی نشاط اور چستی کے موافق نماز ادا کرے، پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے۔ مطلب یہ کہ جب آپ بالکل ایکٹیو ہیں،
آپ جسم بھی کام کر رہا ہے اور مطلب دماغ بھی کام کر رہا ہے، یہ کہ نہیں جو انسان کا ذہن ہے جب تھک جاتا ہے وہ بھٹکنے لگتا ہے، پھر نماز میں دل بھی نہیں لگتا، تو اس صورت میں پھر کیا کرے؟ پھر وہ مطلب آرام کرے تاکہ آرام کر کے فریش ہو کے اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں قنوت وتر میں کہوں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھے تھے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من وعلیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے رشت و ہدایت سے نوازا، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میری برکت ڈال دے، اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا اس سے مجھے محفوظ رکھ، یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے۔ ہمارے پروردگار تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح کہنے کی اور عمل کرنے کی صحیح توفیق عطا کرے۔ قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ یہ نا کہ وہ نماز ہوتی ہے جو انسان کسی مشکل میں پریشانی میں جب ہوتا ہے تو اس وقت ادا کرتے ہیں۔ کفار کے ساتھ جنگ، مسلمانوں پر آمد مصیبت اور غلبہ کفار کے وقت دعائے قنوت پڑھی جاتی، یعنی یہ نہیں پڑھنی چاہیے، اسے قنوت نازلہ بھی کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کرتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کی باہمی اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ الہی اہل کتاب کے کافروں پر اپنی لعنت فرما جو تیری راہ سے روکتے ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے اور ان کے قدم ڈگمگا دے، اور ان پر اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ڈالا کرتا۔ مطلب یہ سخت حالات جب انسان پہ ہوں، کوئی ایسی مشکل ایسی پریشانیاں جس کا انسان کو کوئی بھی سولوشن جو ہے وہ نہیں مل رہا، تو اس وقت جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں پر بد دعا یا مسلمانوں کے لیے نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اونچی آواز سے دعا فرماتے۔ قنوت نازلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک پانچوں نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد ہے قیام رمضان، جیسے کہ ماشاءاللہ اب تو گزر گیا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کریں اگلا سال اور ہم اس سے بہترین انداز میں گزاریں، آمین یا رب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی حکم دیے بغیر صحابہ کو قیام رمضان کی رغبت دلاتے اور فرماتے تھے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں باجماعت قیام رمضان کیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھے شروع میں، آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں کچھ بھی قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو آپ نے ہمیں قیام رمضان کروایا، پھر آپ نے 24ویں رات چھوڑ کر 25ویں رات کو، پھر 26ویں رات چھوڑ کر 27ویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام فرمایا، اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
3 رات کے بعد آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں نے گھر سے نہیں نکلا۔ چنانچہ تم اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کو قیام کرو۔ آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے، کیونکہ شروع میں جب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھایا، تو چوتھے دن جو ہے وہ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں باہر تشریف لائے، اور جب لوگ انتظار کر کے تھک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ مطلب اپنے گھروں میں قیام کرو، اور اصل میں یہ کہ سب لوگوں کی سہولت کے لیے، کیونکہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے رہتے کنٹینیوسلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ ان پہ فرض نہ ہو جائے، اور پھر ظاہری سی بات ہے، ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتے ہیں قیام اللیل کی، کسی کو نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی ہے، اس کا جنرل ریزن بھی ہے، اس کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، یا اس کو کوئی ایسی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، اس کا کام اس نوعیت کا ہو سکتا ہے کہ وہ فرض نمازوں کے علاوہ قیام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی پتہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاں کس کی نماز افضل ہے، اس کی جو کہ خالی فرض نماز ادا کرتا ہے اور اس پہ استقامت اور دوام اختیار کرتا ہے، اور لوگوں کو مطلب تکلیف نہیں پہنچاتا اپنے کسی عمل سے، یا کہ وہ انسان جو سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے جو ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس صحیح پہ عمل کر سکیں، اور اس کو اس پہ استقامت کر سکیں۔ اصل میں چیز کیا ہے کہ استقامت، کہ تھوڑا عمل بھی مستقل کیا جائے تو اللہ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی امام کے پیچھے با جماعت نماز رمضان شروع کروایا، مگر یہ بھی فرمایا رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں رات کے ابتدائی حصے سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے۔ مطلب قیام کے لیے بھی کیا ہے کہ جو لاسٹ پارٹ ہے، یعنی تہجد کا وقت، تو وہ زیادہ افضل ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ اگر کوئی نہیں اٹھ سک رہا اور نیند کو توڑ کے جب اٹھے تو اتنا اس کو فریشنس نہ ہو کہ وہ اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ اول رات میں بھی ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کا اجر ضرور لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شب قیام رمضان کرا کے لوگوں سے فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی طریقہ رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت اور سیدنا عمر فاروق کے ابتدائی دور میں بھی اسی پر عمل ہوتا رہا۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا اور بوجہ خوف فردیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رمضان اختیار نہیں فرمایا تھا، پھر اس سے جاری فرمایا کہ اس میں کیا اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایون حرم شریف میں بھی ظاہر ہے امام لیڈ کرتے ہیں، اور پوری مطلب 29 یا 30 ڈیز جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں کیا تھا کہ یہ کہ مسلمانوں پہ وہ فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہیں کروائی ایوری ڈے جماعت، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طریقے پر عمل کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ابتدائی دور میں اسی پہ عمل کیا، لیکن بعد میں کچھ وجوہات ایسی ہوئیں کہ لوگ کیا ہوا کہ مسجد میں اپنے اپنے اماموں کے پیچھے مختلف جگہوں پہ جماعتیں چھوٹی چھوٹی کھڑی کر کے تو پڑھنے لگے، پھر اس پہ آپ سے مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تفرقے کا اور اس چیز کا خدشہ ہوا، تو پھر انہوں نے یہ حکمت اختیار کی اور ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر دیا۔ رمضان میں تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رمضان المبارک کو اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے۔ ماہ رمضان میں تہجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی کسی رات کوئی نہیں تہجد اور قیام رمضان کا الگ الگ اہتمام نہیں کیا۔ قیام رمضان کے بارے میں بھی یہ کہ کتنی رکعات ہیں، اس میں بھی یہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہی حدیث وہ کوٹ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی تھی۔ سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت قیام رمضان کروایا، پھر وتر پڑھائے۔ بس ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جو نماز پڑھائی تھی یعنی جماعت کے ساتھ نا، وہ گویا 11 رکعت تھی، کہ 8 رکعت قیام اللیل کے اور 3 رکعت وتر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ بھی آتے ہیں نا بہت سے لوگوں کو کہ امام کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیں،
या फिर अपना घर जाके अफजल वक्त में पढ़ लें तो देखिए, इस हदीस से भी हमें यही पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मतलब 11 रकात ही करवाई थी जमात, 8 रकात नवाफिल और 3 रकात वितर। सैयदना साहिब बिन यजीद ताला अन्हो से रिवायत है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना अबी बिन काब और सैयदना तमीम दारी को हुक्म दिया कि लोगों को 11 रकात नमाज क़याम रमजान में पढ़ाएं। सैयदना उमर फारूक ने मदीने के कारियों को 11 रकात पढ़ने का हुक्म दिया था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना अली बिन अबू तालिब, सैयदना अबी बिन काब और सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से 20 रकात जो यानी क़ियामुल लैल की तमाम रवायात सनदन दईफ हैं, क्योंकि आप वसल्लम की जो हदीस है उनसे तो यही साबित हुआ ना कि आप वसल्लम 11 ही पढ़ाते थे। सहरी और नमाज फजर का दरमियानी वक्फा। सैयदना जैद बिन हारसा से रिवायत है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर नमाज फजर के लिए खड़े हो गए और नमाज पढ़ी। सैयदना अनस कहते हैं, मैंने पूछा कि दोनों यानी सहरी और नमाज में कितना वक्फा था, तो उन्होंने फरमाया कि सहरी से फरागत और नमाज में दाखिल होने का वक्फा इतना था जितनी देर में कोई शख्स कुरान हकीम की 50 या 60 आयात जो है वो पढ़ लेता है। मतलब कि सहरी खाने के बाद इतना टाइम था कि मतलब इतना वक्फा देते थे। उसमें हमने ये पढ़ा था ना कि 2 अजानें होती थी पहले। एक जो थे वो सैयदना उम्मे मखतूम दिया करते थे, जो कि सहरी का होता था कि आप सहरी मतलब खा लें। और उसके बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो नमाज फजर की फिर अजान दिया करते थे। नमाज सफर, कि जब यानी इंसान सफर में जाए तो उसकी नमाज कैसे होनी चाहिए। सफर में जोहर, असर और ईशा की 4 4 फर्ज रकातों को 2 2 पढ़ना कसर यानी कहलाता है। कसर का मीनिंग क्या है कि कम करना, कि 4 से रिड्यूस होके वो 2 बन जाती है जब इंसान सफर में है। तो ज़ाहिर है जोहर के क्या होते हैं, 4 रकात होती हैं तो वो 2 हो गई। असर की भी 4 होती हैं तो वो 2 हो जाती हैं। और ईशा की भी 4 से 2। फजर और मगरिब में कसर नहीं, यानी फजर में तो ऑलरेडी ज़ाहिर है 2 ही हैं तो उनका कितना हाफ होगा। और मगरिब में ज़ाहिर है वो भी 3 रकात हैं और उनका भी ज़ाहिर हाफ मुमकिन नहीं है, इसलिए फजर और मगरिब को जिस तरह से फराइज हैं उसी तरह से अदा करना है। जो शख्स इरादे सफर के साथ अपने घर से चले और अपनी आबादी से निकल जाए तो वो अज़ोए रात शरीयत मुसाफिर है और अपनी फर्ज नमाज में कसर कर सकता है। उसमें ये कि अपनी आबादी से यानी निकल जाए, कि बाज लोग इस चीज़ पे बहुत बहसें करते हैं कि इतना सफ़र हो, इतने किलोमीटर होना चाहिए, इतने किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन ये है कि सही बुखारी की हदीस है ये जो भी हम पढ़ेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जोहर की नमाज 4 रकात पढ़ी और जुल्हलैफा में असर की नमाज 2 रकते पढ़ी। अल्लाह ताला ने जिनको भी तौफीक दिया और वो जुल्हलैफा गए हैं तो ज्यादा दूर नहीं है, मदीना से निकल के आ जाता है कि ज़ाहिर है वहां पे लोग एहराम बांधते हैं। आप सिर्फ मदीना से निकल गए थे ना, यानी अपनी बस्ती से निकलने के बाद जो है वो नमाज कसर हो गई, तो इसलिए इसमें बिल्कुल बहस में नहीं पड़ना चाहिए। आप फर्ज करें किसी एक एरिया में रहते हैं, एक मतलब सिटी के अंदर रहते हैं, अब आप सिटी से निकल गए किसी दूसरे सिटी में चले गए तो ठीक है, आपकी जो नमाज है वो कसर हो गई। जुल्हलेफा एक मुकाम का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लिए रवाना हुए तो जुल्हलेफा पहुंचकर नमाज असर का वक्त हो गया तो आपने वहां असर में कसर की। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ओनली 3 किलोमीटर्स ना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 यानी मील या 3 फरसंग की मुसाफत पर निकलते तो नमाज 2 रकत पढ़ते। असल में वही बताना मकसूद है कि हम मतलब कोई 48 किलोमीटर कुछ के नज़दीक इस तरह से डिस्टेंस को मैयर करते हैं। लेकिन वही बात है कि जब हम अहादीस पढ़ लेते हैं, हदीस का इल्म हमारे पास आ जाता है अल्लाह की तौफीक से, तो बहुत से क्वेश्चन जो कि हम दूसरों से पूछ रहे होते हैं वो हमें खुद अल्लाह ताला उसका आंसर दिलवा देते हैं, और एक उसके साथ मजबूत लॉजिक के साथ। पर अहादीस से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना। 3 मतलब मील या 3 फरसंग यानी उसमें ये कि थोड़ा सा जस्ट लाइक ये कि 3 मील, कुछ लोग मील्स को किलोमीटर में जब डिवाइड करते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस बनता है। लेकिन असल जो चीज़ है हमें फोकस करना है वो ये कि बस आप अपने अगर एरिया से निकल गए, अपने सिटी से निकल गए तो आप जो है वो नमाज जो है वो कसर होगी। सैयदना इब्ने उमर
ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सफर में रहा। ये सब लोग क्या करते थे कि चार की बजाय दो रकात ही पढ़ते थे। और ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। सैयदना याला बिन उमैया से रिवायत है कि मैंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाते हैं तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज कसर अदा करो अगर तुम्हें डर हो कि काफिर हमला करके तुम्हें फितने में डाल देंगे। आज हम अमन में हैं, नमाज कसर क्यों करें? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे भी यही ताज्जुब था। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमन की हालत में कसर की इजाजत देना अल्लाह का तुम पर एहसान है, उसे कबूल करो। इसमें ये आता है ना कि जिस तरह, हाँ, ये और ये भी क्या है कि सही मुस्लिम की रिवायत है ये भी। इसमें ये कि जिस तरह अल्लाह अल्लाह ताला के अहकामात को लेना अफजल है ना, इसी तरह जो अल्लाह ताला ने हमें मतलब रायत दी है किसी भी मामले में, उनको लेना भी इबादत ही है। उसी तरह लेना चाहिए, उसमें भी कोई हमारे दिल में कोई शक, मतलब और कोई वो ना हो कि अच्छा इस तरह से होगा तो पता नहीं अल्लाह कबूल करेंगे, नहीं, बस आपने हदीस पढ़ ली, आप सल्लम की हदीस से आपने इस्तिफादा हासिल कर लिया, आप शर सदर के साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करें, क्योंकि शुरू में बाज़ औक़ात इंसान को कुछ चीज़ों पे अमल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि ज़रा वो पुरानी रूटीन से इतना अरसा काम करता रहता है कि एक नई रूटीन को अडॉप्ट करना और अपने जहन को उसके ऊपर लाना थोड़ा सा उसको टाइम टेकिंग होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यही है कि हमें असल चीज़ तो यही है ना कि अल्लाह ताला के यहाँ हर वो अमल मकबूल है जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, जो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया। सैयदना हारिसा बिन वहाब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिना में कसर नमाज पढ़ाई, हालांकि हम तादाद में बहुत ज्यादा और नहायत अमन की हालत में थे। आप लोगों में से भी जो भी हज में गया होगा, इंशाल्लाह अल्लाह सबको बुलाए हज में, तो ज्यादा होता है ये चीज, क्योंकि जब मीना में ले जाते हैं फिर और मीना में अरफात में, तो वहाँ पे सब जगह पे जो है इवन हज के दिन भी, हालांकि कितना बड़ा दिन है वो, कि जो यौम अरफात में मतलब दाखिल हो गया तो चाहे वो परिंदे भी उनका भी अल्लाह ताला मतलब एक वो है कि देते हैं, और इवन कोई गुजर भी गया उस वक्त में वहां से तो उसका भी हज हो गया, तो वहां पे भी जो है वो कसर नमाज पढ़ते हैं, और जाहिर जमात के साथ बाकायदा तौर पे कसर पढ़ते हैं कि पहले जोहर की अजान देते हैं और दोपहर उसके पढ़ते हैं, फिर असर की अजान, फिर उसके पढ़ते हैं। कसर की हद, अगर कोई मुसाफिर किसी इलाके में मतरूद ठहरे कि आज जाऊं या कल, तो नमाज कसर करता रहे खा कई महीने लग जाए। ये भी क्वेश्चन होता है ना कि कितने दिन जो है वो कसर नमाज होगी। अब फर्ज करें हम कहीं गए हैं, किसी सफर पे गए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू हो गया या कोई भी इशू आ गया, तो हमें नहीं पता कि इस मामले में हमें कितने दिन लगेंगे और हमें कब वापस जाना होगा। इसी तरह बाज़ औक़ात फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं या कोई और वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके पास अनसर्टेनिटी की कंडीशन है, तो उसमें उलमा ये कहते हैं कि कंटिन्यूअसली भी अगर वो कसर की नमाज अदा करता रहेगा ना तो कोई हर्ज नहीं है। हम गजवे की गर्द से खरासान में तवील कयाम करते थे, सैयदना अपने अब्बास की मतलब रवायत है। तो क्या हम पूरी नमाज पढ़ें, किसी ने पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रकात ही पढ़ो, खा तुम्हें किसी जगह मतलब यानी मुसाफिर की हैसियत से 10 साल कयाम करना पड़े। अब देखिए जंगों में भी जब वो लोग जाते थे गज़वात में, तो ये तो आइडिया नहीं होता था ना कि अब वापसी कब होगी। बाजों का फुतूहात जल्दी हो जाती थी, बाजों का टाइम टेकिंग होती थी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप मुसाफिर हैं और आपकी मंजिल जो है वो फिक्स नहीं है अभी कि आपने कितना टाइम और वक्त भी फिक्स नहीं है कि कयाम करना है, तो आप जो है वो कसर नमाज पढ़ते रहें। अगर 19 दिन तक ठहरने का इरादा हो तो नमाज में कसर करे, और 19 रोज से ज्यादा ठहरने का इरादा हो तो फिर नमाज पूरी पढ़नी चाहिए। इसमें भी जो है ना, इसमें भी इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं कि 19 दिन तक कसर कर सकते हैं, और कुछ जो है वो 14 डेज का, यानी ये जो मसलक है उनमें थोड़ा सा इस चीज में है इख्तलाफ, कि कोई कहते हैं कि 19 दिन, कोई कहते हैं 14 दिन, और जो है इसी तरह कुछ कहते हैं कि वो मतलब 3 दिन। लेकिन ज्यादातर ये है कि राय मिलती है कि 15 to 16 डेज आप कर सकते हैं कसर ना। लेकिन उस सूरत में कि अगर जस्ट लाइक आप कहीं गए हैं और आपको पता है कि आप 15 दिन में वापस आ जाएंगे, आपकी फ्लाइट आफ्टर 15 डेज है, फिक्स है, आपकी फ्लाइट बुक है, तो उस सूरत में आप 15 डेज तक तो आप अपना कसर ही पड़ेंगे। लेकिन आप गए हैं और आपका इरादा है कहीं भी जाने का और 1 महीने का है,
20 दिन का है, 25 दिन का है, तो उस सूरत में नमाज पूरी पड़ेगी। उसमें भी एक्चुअली बहुत ज्यादा बहस करते हैं बात लोग के, अपना घर होगा, शोहर का घर होगा। तो इस सूरत में जो है, हमें जो चीज है वो ये है कि जो अहादीस से जितना हमें दे दिया गया, बस उसी पे बेहतर है इक्तिफा करें। क्योंकि इसमें जो खास तौर पे जो इख्तलाफी मसाइल है ना, इसमें बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बस जो आपको शरह सदर हो जाए, आप उस पर अमल कर लें। कसर, उसके बाद हमने पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह कि 19 दिन और जो है 14 दिन के बारे में भी मतलब मिलती हैं। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं। सॉरी, 1 मिनट। जी। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर मक्का में 19 दिन कयाम किया और कसर करते रहे। सैयदना इब्ने अब्बास ने फरमाया, अगर सफर में कहीं 19 दिन इकामत करें, हम कसर करेंगे। अगर 19 दिन से ज्यादा इकामत करें, इकामत का मतलब ये कि ठहरे मतलब, तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। तो देखिए ये भी जो सैयदना सॉरी सैयदना इब्ने अब्बास है, मतलब बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है। तो ये है कि वो जो उनसे भी यही साबित है कि 19 दिन जो है, और ये सही बुखारी की हदीस है। असल में ये है कि कुछ लोग किसी जगह से ज़ाहिर है ये नहीं कह सकते हम किसी के भी बारे में कि ये अहादीस वो सही नहीं है, क्योंकि हदीस में भी बहुत वैरायटी है। लेकिन जो आपको लग रहा है कि ऑथेंटिक है, और जैसे सही बुखारी की और सही मुस्लिम की अहादीस के बारे में जो है, वो यही आता है कि मतलब अहादीस की सबसे बड़ी बुक्स हैं ये। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर इन दोनों से हमें कोई चीज़ पता चल रही है ना, तो उस सूरत में हम उसको फॉलो कर लें। सफर में अजान और जमात। सैयदना मालिक बिन हवैरस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि दो आदमी, यानी मैं और मेरा चचाजाद भाई, यानी जो मालिक बिन हवैरस है वही इसको बयान करें हदीस को, कि मैं और मेरा चचाजाद भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सफर पर जाओ तो अजान और अकामत कहो, फिर तुम में जो बड़ा हो वो इमामत करवाए। यानी अगर सफर में भी हैं तो उस सूरत में भी देखिए मोटिवेट किया गया है कि अजान दी जाए, फिर अकामत कही जाए, और फिर जमात के साथ नमाज अदा की जाए। और ये भी सही बुखारी की हदीस है। क्योंकि अल्मा के नज़दीक सही बुखारी और सही मुस्लिम, इनको जो है मतलब यही कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी अहादीस की बुक्स हैं। तो इनमें जो चीज़ें आपको मिलें तो कोशिश करें कि आप इनको फॉलो करें। हाँ, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें इनमें नहीं हैं तो फिर आप बाकी बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मतलब सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, जमे तिर्मिजी। सफ़र में दो नमाजें जमा करना। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफर में जोहर और असर को और मगरिब और इशा को जमा करते थे। और ये भी किसकी है? सही बुखारी की हदीस है सारी। यानी एक नमाज के वक्त में दूसरी को मिलाकर पढ़ना जमा कहलाता है। जमा की भी दो सूरतें हैं। ये हमने जब पहले पढ़ा था तो तब भी मैंने आप लोगों के साथ ये बड़ा डिटेल टॉपिक डिस्कस किया था कि दोनों तरह कर सकते हैं, कि जमा तकदीम और जमा ताखीर। जोहर के वक्त नमाज जोहर के साथ, यानी जोहर की नमाज का वक्त है, जोहर की आपने नमाज अदा कर ली, अभी असर की नमाज का टाइम नहीं हुआ, लेकिन जोहर की नमाज के साथ ही आपने असर की नमाज भी पढ़ ली, तो आपने पहले पढ़ ली ना, तो इसको क्या कहेंगे? जमा तकदीम। जोहर के वक्त नमाज जोहर के साथ नमाज असर, और मगरिब के वक्त नमाज मगरिब के साथ इशा की नमाज पढ़ना, यानी बिफोर टाइम पढ़ लेना, तो उसको क्या कहते हैं? जमे तकदीम। दूसरा क्या है? जमा ताखीर। असर के वक्त नमाज असर के साथ नमाज जोहर, और ईशा के वक्त नमाज ईशा के साथ मगरिब की नमाज पढ़ना। यानी कोई भी वजूहात हो गई, आप सफर में थे, आपकी जोहर की नमाज फौत हो गई, तो अब क्या करेंगे कि असर के वक्त में जो है वो जोहर की नमाज को मिलाकर कर लेंगे। और इसी तरह से मगरिब की नमाज आप नहीं पढ़ सके, कोई भी वजह हो गई, तो उसमें ईशा के वक्त में पहले मगरिब पढ़ के ईशा पढ़ लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? जमा ताखीर। सैयदना मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ग़ज़वत तबूक के मौका पर अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने से पहले सफर शुरू करते तो जोहर को मुअख्खर कर देते, क्योंकि ज़ाहिर टाइम नहीं था ना।
जोहर को मौखर करके असर के वक्त में नमाज असर के साथ जमा फरमा लेते, और अगर सूरज ढलने के बाद सफर शुरू करते, यानी जोहर के नमाज का वक्त दाखिल हो गया था, तो फिर जोहर और असर को उसी वक्त यानी जोहर के वक्त में अदा फरमाते। इसी तरह अगर सूरज गुरूब होने से पहले सफर शुरू करते तो मगरिब को मुअख्खर करके ईशा के वक्त में नमाज ईशा के साथ पढ़ लेते, और अगर सूरज गुरूब होने के बाद सफर शुरू करते तो नमाज मगरिब और ईशा को उसके वक्त में पढ़ लेते। असल में ये क्या है, जाहिर है जोहर की नमाज, कब नमाज का वक्त दाखिल ही नहीं हुआ तो नमाज जोहर अदा नहीं कर सकते ना। हाँ, जोहर की नमाज का दाखिल हो गया वक्त तो जोहर पढ़ सकते हैं और उसके बाद असर भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह यानी नमाज मगरिब का वक्त दाखिल हो गया, अजान हो गई, तो उसके बाद आप मगरिब पढ़ ली और आपको लग रहा है कि आपका सफर अनप्रिडिक्टेबल है और आप ईशा की नमाज आपकी लेट हो जाएगी या माइट भी ज्यादा लंबा हो जाए और आपकी नमाज रास्ते में फोत होने का खदशा है, तो ईशा की नमाज को भी पढ़ सकते हैं मगरिब की नमाज के साथ। सफर में सुन्नतें माफ हैं। हफ्स बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने उनसे कहा, ए मेरे भतीजे, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफर में रहा, मगर आपने 2 रकतों से ज्यादा नमाज ना पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज फरमा ली। और मैं सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा सफर में रहा, फिर सैयदना उमर के हमरा सफर में रहा, फिर सैयदना उस्मान के हमरा सफर में रहा। इन सब ने सफर में 2 रकतों से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज फरमा ली। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यकीनन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और ये भी सही बुखारी की हदीस है, जो कि तकसीर के जो चैप्टर है उसके अंदर बयान की गई है। फिर वही बात है ना कि हम फिर इसमें भी बहुत बहसें करते हैं कि 4 सुन्नत पढ़ लें, 2 सुन्नत पढ़ लें, कि वही बात है कि जब फर्ज में अल्लाह ताला ने छूट दे दी तो फिर सुन्नत तो जाहिर है सुन्नत है। हाँ, फिर अगर आपका दिल चाह रहा है और आपके पास वक्त है, फुर्सत है, तो आपकी मर्जी, आप कितने भी नवाफिल अदा कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बहरकैफ ये भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर शुरू करते थे या सवारी पे होते थे तो आप सवारी पे भी नफल अदा करते थे। सफर में सुन्नत नफिल सब माफ हैं। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान मिना में 2 रकातें पढ़कर अपने बिस्तर पर चले जाते थे। हफ्स रहमतुल्लाह कहते हैं, मैंने कहा, चचा जान, अगर इसके बाद आप 2 रकते सुन्नत पढ़ लिया करें तो क्या हर्ज है? फरमाया, अगर मुझे करना ही होता तो फर्ज नमाज ही पूरी पढ़ लेता। मैं, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा, उनके बारे में यही आता है ना सैयदना इब्ने उमर के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, इतना ज्यादा फॉलो करते थे कि अपनी कुर्ते के बटन भी आप वसल्लम ने जिस तरह से खुला रखा होता था या अपने बाजू जिस तरह फोल्ड किए थे उसी तरह से, इवन ये कि सफर में भी आप वसल्लम जहां जहां कयाम करते थे वो यही कोशिश करते थे कि उन्हीं जगहों पे कयाम करें, मतलब इतना आप वसल्लम को फॉलो करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा तशरीफ ले गए तो एक अजान और 2 अकामतों से नमाज मगरिब और इशा जमा की और दरमियान में सुन्नतें नहीं पढ़ी। हजर में 2 नमाजों का जमा करना, अब ये था कि हमने सफर में पढ़ा ना, दूसरा ये कि अगर सफर में नहीं है तो फिर किस सूरत में कर सकते हैं। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जोहर और असर को जमा करके पढ़ा, हालांकि वहां दुश्मन का खौफ था ना सफर की हालत। रावी अबू जुबैर कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया था? सईद ने जवाब दिया, जिस तरह तुमने मुझसे दरियाफ्त किया इसी तरह मैंने सैयदना इब्ने अब्बास से पूछा, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दुश्वारी में नहीं रखना चाहते थे। और ये भी जो है हदीस सही मुस्लिम की है कि बाज औकात इसके बारे में भी उलमा ये कहते हैं कि बाज औकात ये कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या पानी नहीं है या मतलब कोई भी वजूहात हो सकती हैं, तो अगर आप मतलब अपने घर में भी हैं तो तब भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन इसको आदत नहीं बनाएं। मतलब ये कि मजबूरी के तहत आप ये कर सकते हैं। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के खौफ और सफर के बगैर जोहर और असर को और मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ा, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। अब्दुल्ला बिन शकीक रहमतुल्लाह से रिवायत है कि एक मर्तबा सैयदना इब्ने अब्बास ने बसरा में असर के बाद हमें खुतबा देना शुरू किया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और सितारे चमकने लगे। किसी ने कहा कि नमाज मगरिब का वक्त हो चुका। आपने फरमाया, मुझे सुन्नत ना सिखाओ। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोहर और असर, मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ते हुए देखा।
عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ مجھے شبہ پیدا ہوا، میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تو انہوں نے ان کی تصدیق کی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج یہاں تک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم نماز جمعہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جمعہ کے کیا مسائل اور کس طرح سے ہم تو اس کو ادائیگی ہے اس کی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کی کسی کوئی بھی سسٹر کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ادروائز پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنی کلاس کو آج کی۔ تو الحمدللہ سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا۔ چلیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔